श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे गणेश चतुर्थी की कथा और विनायक चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोले गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। सनातन धर्म के त्योहारों में गणेश चतुर्थी एक मुख्य त्यौहार है जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी के पूजन और उनके व्रत रखने का विधान है, लेकिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन सिद्धि विनायक स्वरूप में पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए यह गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। पूरे देश भर में यह त्यौहार गणेश उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। लोक भाषा में इस त्यौहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विद्या बुद्धि के दाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, सिद्धिदायक, सुख समृद्धि और यश कृति देने वाले देवता माने गए हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम और स्वास्तिक को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है, तभी तो कोई शुभ कार्य की शुरुआत इनसे ही की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर में ही पूजा की जाती है, क्योंकि इस गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव को नहीं देखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रदेव के दर्शन से कोई भी कार्य का कलंक लग जाता है, इसलिए इस गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को घर में लाकर विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं गणेश जन्मोत्सव की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उस बालक का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने के लिए चली गई। तभी भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी के गर्दन को अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। तब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली, आप अंदर कैसे आ गए? मैंने तो बाहर गणेश को बैठा रखा था। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, समस्त संसार को सर्वनाश करने के लिए उतारू हो गई और उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरे पुत्र को वापस जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। शिव जी ने पार्वती को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्र हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आइए जिसकी माँ अपने बालक की तरफ पीठ करके सोई हो। भगवान विष्णु ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बालक की खोज करे, तुरंत उनकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने के बाद एक हथनी ऐसी मिली जो अपने बच्चे को पीठ की तरफ सुला रखा था। गरुड़ जी तुरंत ही उस बालक का सिर लेकर शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी पुनः जीवित हो गए और गणेश जी को जीवन दान मिला। साथ ही यह भी वरदान मिला कि आज से कभी भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। तो ये रही गणेश जन्मोत्सव की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब चलिए सुनते हैं हम लोग विनायक चतुर्थी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु
इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में फंसे रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और बोला, हे माता, यह मेरे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार भगवान श्री गणेश का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे भगवान श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को भगवान श्री गणेश वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को मनाने के लिए बालक के बताए गए व्रत के अनुसार 21 दिनों तक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब इस व्रत की विधि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिक से मिलने के लिए इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फल, लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21 दिन के बाद भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी के पास आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुखों की और सुविधाओं की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। ऐसे ही फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा के अनुसार, एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं को कहा कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत का पालन किया करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह अपने बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठा छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़े को साफ करके
ससुर के शरीर को धोया और पोछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय पर स्नान करके फिर से श्री गणेश की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ससुर के स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धन से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर संकष्टी चतुर्थी व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। ये रही दूसरी कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।